जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एस पॉइंट क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के सभी टाइपों के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ए किसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है ए किसी काम को 30 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 45 दिनों में कर रहा है। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसे 30 और 45 दोनों डिवाइड कर सके, या आप इसका 30-45 का एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वो नंबर क्या हो सकता है, 90। ठीक, इसको डिवाइड कीजिए, 30 या 90, 45 दूना 90। ठीक है, यानी ए जो है, ए की क्षमता हमारा 3 हो गया और बी की क्षमता हो गया 2। यानी ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों मिल करके जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोनों की इफिशियंसी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है, तो दोनों की इफिशियंसी जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितना है, 90। अब डिवाइड कर दीजिए, 18×5 = 90, यानी हमारा 18 दिन जो है आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमारा ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर के जो है काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक, अब बी अकेले जो है उस काम को 18 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले हमें जो है 12-18 का एलसीएम ले लेना है, या हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसे 12 और 18 दोनों विभाजित कर सके। तो हमारा वो नंबर 36 होगा। 12 या 36, 18 दूना 36। ठीक, यानी ए प्लस बी की क्षमता हमारा हो गया 3 और बी की अकेले हो गया 2। अब देखिए, ए प्लस बी की क्षमता 3 है, तो इसमें बी का क्या हो जाएगा, बी की क्षमता है 2, बी की क्षमता 2 है, तो ए का हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी दोनों को मिला करके जो है क्षमता 3 है, तो हमारा ए हो जाएगा 1। तो कह रहा है इसमें ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, तो हमारा टोटल काम जो है 36 है, तो ए की क्षमता क्या हो गया, हमारा 1 हो गया, क्योंकि दोनों मिला के 3 है, जिसमें बी 2 है, तो ए हमारा 1 होगा। तो ए की रफ्तार से जो है काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो 36 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए, बी और सी किसी काम को एक साथ 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी और सी अलग अलग उस काम को 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के जो है काम को 20 दिनों में ख़त्म कर रहा है, और बी और सी अलग अलग जो है, बी और सी अलग अलग 40 दिन में और 50 दिन में काम को ख़त्म कर रहा है। तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए 20, 40, 50 का हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, या हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसे 20, 40, 50 तीनों डिवाइड कर सके। तो हमारा नंबर 200 होगा। ठीक है, घटा दीजिए, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी
तीनों की क्षमता हो गया 10, जिसमें बी की क्षमता है 5, बी की क्षमता है 5 और सी की क्षमता है 4। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगा, तीनों मिला के 10 है, जिसमें बी 5 है और सी 4 है, तो ए की क्षमता क्या हो जाएगा 1। तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए की क्षमता 1 है, टोटल काम 200 है, 1 की रफ्तार से हमारा काम 200 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। किसी काम को करने में ए बी से 9 दिन कम समय लेता है, तब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए यहाँ दिया गया दुगना अच्छा श्रमिक है, इसका मतलब है कि ए बी का जो है क्षमता का अनुपात दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात ले लेंगे। कह रहा है बी से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, यानी बी एक काम करता है तो बी का 2 गुना, तो हमारा ये 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया क्षमता, क्षमता हो गया, ए बी का क्षमता हो गया। यदि हम इसको पलट देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा समय, समय इसको पलट दीजिए तो 1 और 2, ये हमारा समय हो गया, यानी क्षमता का अनुपात 2 अनुपात 1 हो गया, समय हो गया, समय का अनुपात 1 अनुपात 2 हो गया। अब कह रहा है ए बी से 9 दिन कम समय लेता है, बी से 9 दिन कम समय लेता है। देखिए कह रहा है ए जो है बी से 9 दिन कम समय लेता है, लेकिन यहाँ समय की बात किया जाए, देखिए ए काम को एक दिन में समाप्त कर रहा है, बी काम को 2 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बी से जो है ये कितना कम समय ले रहा है, तो एक कम समय ले रहा है। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक नहीं 9 दिन कम समय लेता है, 9 दिन कम समय लेता है, इससे कितना गुना, 9 गुना। ठीक है, तो कहता है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा 9 गुना, तो यानी 9 हो जाएगा, और बी भी जो है बी भी 9 गुना यानी 18 हो जाएगा। यदि पूछ लिया इसमें पूछ लिया ए, तो ये जो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 दिन में काम को समाप्त करेगा, ये आंसर हो गया। यदि बी पूछेगा तो बी भी 9 गुना हो जाएगा, तो 9 दूना 18, तो ये भी 18 दिन में काम को समाप्त करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 दिन। ठीक है, समझ गए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय ले, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, इसमें भी जो है अधिक कार्य क्षमता दिया गया है, यानी ए बी का रेशियो दिया गया है। इसमें कह रहा है बी ए से 3 गुना अधिक कार्य क्षमता वाला मजदूर है, यानी जो है ए से 3 गुना कर रहा है, बी जो है ए से 3 गुना, यानी हमारा ए 1 है, तो कह रहा है ए से 3 गुना, तो बी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ए से 3 गुना यदि ए हम 1 ले लिए तो ए का 3 गुना करेंगे तो बी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया क्षमता हो गया। ठीक, अब यदि इसको हम पलट देते हैं तो हमारा समय के रेशियो क्या आ जाएगा 3 अनुपात 1। ठीक, अब क्या कर रहा है, देखिए यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम समय लेता है, ए से 12 दिन कम समय लेता है, लेकिन देखिए ए जो है ए से कितना कम समय ले रहा है 2 दिन, इसको 3 में से घटाइए 2 दिन। ए जो है काम को 3 दिन में समाप्त कर रहा है, बी काम को 1 दिन में समाप्त कर रहा है, इससे बी जो है कितना कम समय ले रहा है 2 दिन, यानी बी 1 दिन में काम खत्म कर रहा है और ए जो है 3 दिन में काम खत्म कर रहा है। ये दोनों का अंतर क्या है 2 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है ए से 12 दिन कम समय लेता है, तो हमारा 2 जो है 12 दिन के बराबर हो जाएगा, इसे कितना गुना है 6 गुना। तो कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा,
तो ए काम को 3 दिन में कर रहा था, तो ये भी कि क्या 6 गुना ये भी हो जाएगा, क्या होगा 18 दिन में। यदि बी पूछ ले तो बी भी जो है 6 गुना यानी 6 दिन में काम खत्म करेगा। तो हमारा पूछ लिया है ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो हमारा 18 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, ए और सी उसे 15 दिनों में तथा बी और सी उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए, बी और सी उस काम का आधा भाग एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमारा ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ए प्लस सी काम को 15 दिन में कर रहा है, अब बी प्लस सी काम को 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो हम तीनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा एलसीएम 60 हो जाएगा, या आप कोई एक ऐसा नंबर ले सकते हैं जिसे 12, 15 और 20 तीनों विभाजित कर सके। ठीक है, अब डिवाइड कीजिए, 12 पंचे 60, अब 15 चौके 60, 20 तिया 60। तो कह रहा है इसमें तीनों मिल के उस काम का आधा भाग, हमारा टोटल काम 60 है, इसका आधा भाग मिल के कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा। आधा भाग को कह रहा है कितना दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए तीनों का एफिशिएंसी जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़ दीजिए, 5 और 9 और 3 12। अब देखिए ए 2a हो गया प्लस बी 2b प्लस सी 2c बराबर 12 हो गया। अब 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 हो गया। तो यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। ठीक है, अब कह रहा है टोटल काम का आधा भाग, तो टोटल काम 60 है, इसका आधा 30 हो जाएगा। तीनों का एफिशिएंसी हम लोग निकाल लिए, 6 है, 6 की रफ्तार से जो है काम को 5 दिन में समाप्त कर देगा। तो हमारा क्या हो गया, 5 दिन आंसर हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिनों में तथा सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी 2 दिनों तक एक साथ काम करता है और उसके बाद वे दोनों काम करना छोड़ देते हैं, तो शेष काम एक कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो हमारा कह रहा है ए किसी काम को 18 दिन में, बी किसी काम को 20 दिनों में और सी जो है उसी काम को 30 दिनों में करता है, यानी काम जो है तीनों अलग अलग करता है। अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे। तो हमारा एलसीएम 180 आएगा और डिवाइड कीजिए, हमारा 10, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है बी और सी 2 दिनों तक एक साथ काम करता है। देखिए बी जो है एक दिन में 9 काम करता है और सी जो है एक दिन में 6 काम करता है, यानी दोनों मिला के जो है एक दिन में 9 और 6 15 काम करेगा। तो दोनों एक साथ जो है, दोनों एक साथ मिलके 2 दिन तक काम करता है। एक दिन में दोनों जो है, यानी बी एक दिन में 9 काम कर रहा है, सी एक दिन में 6 काम कर रहा है, यानी दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में 9 6 15 काम करेगा। तो दोनों जो है 2 दिन तक काम किया, तो 2 से गुना कर देंगे, हमारा 30 काम जो है दोनों मिलके समाप्त कर दिया। तो शेष काम कितना बच जाएगा, 180 में से जो है 30 को घटा देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, 150। अब 150 काम को जो है, यानी शेष काम को एक कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम, तो 10 से भागा दे देंगे, तो हमारा 0 0 खत्म हो गया, यानी काम जो है 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी किसी काम को क्रम से 30 दिन और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है तथा
ए शेष काम को 5 दिनों में पूरा करता है। तो दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिनों तक किया था। ठीक है, देखिए ए हमारा काम को 30 दिनों में ख़त्म कर रहा है, अब बी जो है उसी काम को 45 दिनों में ख़त्म कर रहा है। तो हम 30 और 45 का एलसीएम ले लेंगे, हमारा 90 आएगा। 30 या 90, 45 दूना 90। ठीक है, अब कह रहा है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है तथा ए शेष काम को 5 दिनों में पूरा करता है। देखिए शेष काम को 5 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम करेगा, गुना कर देंगे, यानी 15 काम। यानी 15 काम को कौन पूरा किया था, ए। 15 काम जो है ए किया था। अब शेष काम, टोटल काम 90 है, टोटल काम 90 है, 90 शेष काम को हम लोग निकालेंगे। 90 में से 15 घटा देंगे तो हमारा 75 बच गया। ठीक, ये जो 75 काम है कौन क्या होगा, ए और बी दोनों मिल करके। तो देखिए ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 5। अब शेष काम कितना बचल था 75, घटा देंगे 15, यानी दोनों मिलकर जो है कितने दिनों तक काम किया था, 15 दिनों तक काम किया था। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों मिल करके। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे। ठीक है, यानी कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, अब बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, या हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसे 10 और 15 दोनों डिवाइड कर सके। तो हमारा 60 होगा, 10 तक 60, 15 चकी 60। अब देखिए क्या क्या कर रहा है, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे। यदि काम ए आरंभ कर रहा है, ए काम को आरंभ करेगा तो एक दिन में 6 काम कर देगा। अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, वो 4 काम करेगा। यानी जो है ए एक दिन में 6 काम कर रहा है और दूसरा दिन बी आ रहा है, तो 2 दिन टाइम यहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 2 दिन में हमारा 6 और 4 10 काम ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो हमारा टोटल काम कितना है 60 है, तो 2 दिन में 10 काम ख़त्म हो रहा है, तो टोटल काम 60 है। इसमें यदि हम 6 से गुना कर देंगे तो 60 पुर जाएगा, इधर भी 6 से गुना करना होगा, तो 6 दूना 12, नहीं 12 दिन में जो है काम पूरा समाप्त हो जाएगा, 60 काम। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसी प्रकार के अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन दिया गया है मीरा और श्याम क्रमशः 10 और 25 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकता है। दोनों ने क्रमागत ढंग से काम करना शुरू किया। यदि शुरुआत श्याम से होता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए मीरा जो है, मीरा काम को 10 दिन में समाप्त कर रही है और श्याम काम को 25 दिन में समाप्त कर रही है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारा 50 आएगा। या आप ऐसा नंबर ले सकते हैं जिससे 10 और 25 दोनों डिवाइड कर सके, तो हमारा 10 × 5 = 50 और 25 दूना 50। श्याम जो है शुरुआत किया, तो श्याम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। उसके बाद अगला दिन जो है मीरा आएगी, मीरा जो है 5 काम करेगी, यानी टोटल दिन जो है हमारा 1 और 2, यानी 2 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, 7 काम हो रहा है। 2 दिन में 7 काम खत्म हो रहा है। हमारा टोटल काम कितना है, 50 है, तो यदि हम इसमें 7 से गुना करते हैं तो 49 हो जाता है। 8 से गुना करेंगे तो हमारा 8 × 7 = 56 होगा, तो हमें 7 से गुना करेंगे
ठीक, तो इधर भी 7 से गुना करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा 14 दिन हो गया इधर। इधर जो है 49 काम खत्म हो गया, यानी 14 दिन में 49 काम खत्म हो गया। अब बचा एक काम। अब अगले दिन कौन आएगा? श्याम से शुरुआत हुआ था तो श्याम ही अगले दिन आएगा। ठीक है, तो एक काम बचा, 49 काम खत्म हो गया, एक काम बचा। श्याम एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 की रफ्तार से यानी आधा दिन लगेगा। टोटल ये 14 दिन इधर लगा था और आधा दिन ये हुआ, यानी हमारा 14.1/2 या 14.5 दिन आप कह सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो साथियों हमने इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किए हैं। यदि इनमें से कोई भी टाइप के क्वेश्चन रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।